क्या इगोर स्टीमैच एएफसी एशियन कप से पहले फ्रेंडली नहीं खेलना चाहते? क्या इगोर स्टीमैच ने खुद ही मना करा है फ्रेंडली खेलने से एआईएफएफ को बिफोर द एएफसी एशियन कप एज अ प्रिपरेटरी मैच? एंड एक और ऐसा कोच जो इगोर स्टीमैच को खेलने के बाद सैक हो गया अपनी कंट्री से, अपनी फेडरेशन से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो वी आर जस्ट डेज अवे फ्रॉम एएफसी एशियन कप एंड काफ़ी ज़्यादा कम टाइम रह गया है, बट हमें ये नहीं पता था कि हम क्या प्रिपरेटरी मैच कोई खेलेंगे बिफोर द एएफसी एशियन कप और नॉट। क्योंकि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं एएफसी एशियन कप में, वो फ्रेंडली मैच खेल रही है किसी ना किसी कंट्री के साथ या किसी ना किसी क्लब के साथ। बट हमको ये नहीं पता था। बट आनंद बाजार पत्रिका को एक इंटरव्यू में ये कंफर्म कर दिया है इगोर स्टीमैच ने कि मैंने ही मना करा है एआईएफएफ को कि मेरे को कोई फ्रेंडली नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 13 डेज होंगे प्रिपरेशन के लिए फॉर द एएफसी एशियन कप। एंड अगर उसमें भी हम किसी ओपोनेंट को खेलेंगे तो वो और डेज कम हो जाएंगे हमारे, जो हमने हार्ड कोर ट्रेनिंग करनी है 5-6 दिन की, 7-8 दिन की, उसमें और कम हमारे को टाइम मिलेगा ट्रेनिंग का। तो जो हमारे को ट्रेनिंग करनी है वो हमारे को अकेले रह के ही ट्रेनिंग करने दो। एंड हम अपने ट्रेनिंग का जो असर होगा वो हम अपने फर्स्ट मैच में लाने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इससे ये पता चलता है कि इगोर स्टीमैच की जो ये एक थिंकिंग है कि बिना प्रिपरेटरी मैच के हम सीधा एएफसी एशियन कप में उतर जाएंगे तो हम कुछ पॉजिटिव निकाल देंगे। आई एम नॉट श्योर कि ये ठीक है, इगोर स्टीमैच ने रिजल्ट्स पास्ट में प्रोड्यूस करे हैं फॉर दिस इंडियन नेशनल टीम। अच्छी फुटबॉल खिलाई है उन्होंने, पॉजिटिव फुटबॉल हम खेल रहे हैं, आज भी हम पॉजिटिव फुटबॉल ही खेल रहे हैं। कतर के अगेंस्ट भी हमने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फुटबॉल खेली, वो प्रेज करने वाली बात है। बट इतने बड़े टूर्नामेंट में जहाँ पे सब कंट्रीज मैचेस खेल रही हैं प्रिपरेशन के, किसी न किसी कंट्री के साथ आप बिल्कुल ही नहीं खेल रहे हो मैच, एंड एक आप आउट ऑफ टच स्क्वाड को, इंजरी प्रोन स्क्वाड को अगर आप सीधा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उतार दोगे, उज़्बेकिस्तान, सीरिया जैसी कंट्री से अगेंस्ट उतार दोगे, आई डोंट थिंक कि हम वहाँ से कुछ पॉजिटिव्स लेके आ पाएंगे इस बार एएफसी एशियन कप में। हालांकि पिछली बारी हमने थाईलैंड को जरूर हरा दिया था, और भी जो कंट्रीज थी, बहरीन को हमने अच्छी फाइट दी थी, बट इस बारी ऐसा नहीं लग रहा कुछ भी होता हुआ। यस, हम काफ़ी टाइम से पॉजिटिव ही बस फुटबॉल खेल रहे हैं, रिजल्ट्स हम नहीं निकाल पा रहे अच्छे, वो एक देखने वाली बात है। बट आई डोंट थिंक ये इगोर स्टीमैच की जो थिंकिंग है विदाउट प्रिपरेशन मैच, क्योंकि 13 दिन का भी अगर आपको टाइम है तो एटलीस्ट आप किसी कंट्री के अगेंस्ट अगर नहीं खेल रहे फ्रेंडली, तो आप एक किसी क्लब के अगेंस्ट अपने इंडिया के ही एक फुटबॉल का मैच खेल सकते थे, इस इंडियन टीम को खिला सकते थे बिफोर गोइंग टू कतर फॉर द एएफसी एशियन कप। बट दूसरी तरफ अगर मैं एक और न्यूज़ की तरफ ध्यान दूं तो वो है कि कतर नेशनल टीम का कोच जो कि कार्लोस कीरेज थे, जो कि इंडिया भी आए थे ऑफ कोर्स भुवनेश्वर में जब इंडिया और कतर का मैच हुआ था, तो वो हो गए हैं सैक। एंड एज पर द रिपोर्ट्स, क्योंकि वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ कतर की नेशनल टीम को खिला रहे थे, जिस वजह से जो कतर की अथॉरिटीज़ है, कतर के जो मेन ऑफिशियल्स हैं, उनके बोर्ड में जो बैठे हैं, उन्होंने सैक कर दिया है कार्लोस कीरेज को। एंड बहुत ही अच्छे कोच थे वो, बट कहीं ना कहीं डिफेंसिव अप्रोच जो थी कतर की नेशनल टीम की काफ़ी मैचेस से चलती हुई आ रही है, उससे खुश नहीं थे कतर के मैनेजमेंट। एंड एक और ऐसा कोच जो इगोर स्टीमैच को खेलने के बाद सैक हो गया। एंड हमने ये देखा था किर्गिस्तान के अगेंस्ट भी जब हम जीते थे, तो जो किर्गिस्तान का कोच था ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद उसने सैक हो गए थे वो भी। एंड उसके बाद जब हमने लेबनान के अगेंस्ट मैच खेला था, लेबनान का भी उसके बाद मैनेजर सैक हो गया। एंड अब हमने कतर के अगेंस्ट मैच खेला एंड कतर का भी अब कोच सैक हो गया। तो लगातार एक साल में 3 कोचेज सैक करवा दिए हैं इगोर स्टीमैच ने। तो ये एक देखने वाली बात है अब कि बिना फ्रेंडलीज के हम कहाँ पहुँच पाते हैं एएफसी एशियन कप में। एंड जितना हमारा इंजरी प्रोन स्क्वाड है उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं फॉर द एएफसी एशियन कप, कौन से अवेलेबल हो सकते हैं एंड कौन से बिल्कुल भी चांस नहीं है टू फीचर इन द एएफसी एशियन कप। बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के विदाउट फ्रेंडलीज क्या हम कुछ सिग्निफिकेंट प्रूव कर सकते हैं एएफसी एशियन कप में या नहीं। सो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन